हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, लास्ट वीडियो में की बात करते हैं हम तो लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखा था, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 के बारे में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एनोमोलस बिहेवियर देखने वाली है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 में से एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन जो कि ग्रुप नंबर 16 का मेंबर है और एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन जो कि ग्रुप नंबर 17 का। तो इन दोनों को हमें डिस्कस करना है। लेकिन ये एनोमोलस बिहेवियर है क्या, उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, एनोमोलस बिहेवियर मतलब क्या होता है कि उस ग्रुप में, उस पर्टिकुलर ग्रुप में जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप नंबर 16 ले तो ऑक्सीजन में तो ग्रुप तो सेम है, लेकिन उसके बावजूद उसमें उस ग्रुप के सभी एलिमेंट से वो अलग क्यों है, ये हमें बताना है। उसी तरह ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं हम, तो ग्रुप 17 में फ्लोरीन बाकी अदर से अलग क्यों है, मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टी अलग क्यों है। ग्रुप सेम है बट फिर भी उसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टी अलग है, इसको हम बोलते हैं एनोमोलस बिहेवियर। ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18 की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो एनोमोलस बिहेवियर आपको समझ में आ गया है अभी कि एनोमोलस बिहेवियर क्या होता है, कि ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है कुछ वो डिफरेंट क्यों है उस पर्टिकुलर ग्रुप में। जैसे अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूंगा तो ये इसमें मेंबर कौन कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। तो इन सभी में बात करते हैं कि ऑक्सीजन, तो इसका हमें एनोमोलस बिहेवियर को स्टडी करना है इस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पे एटॉमिक साइज। अगर हम एटॉमिक साइज की बात करेंगे, ठीक है, एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज वो इस पर्टिकुलर ग्रुप में सबसे छोटी है, स्मॉल है, सबसे छोटी है, स्मॉल एटॉमिक साइज है। तो इस ग्रुप में ये इसको डिफरेंट बनाता है, ऑक्सीजन को अदर एलिमेंट से डिफरेंट बनाता है क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी, ऑक्सीजन की, ये हाई है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है बाकी सब अदर एलिमेंट से, तो यहां पे ये भी इसको डिफरेंट बनाता है। उसके बाद अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, डी ऑर्बिटल की, तो इसमें अभी हमने डिस्कस किया था इसकी एटॉमिक साइज स्मॉल है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो डी ऑर्बिटल यहां पे इसमें एब्सेंट रहता है। डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन की केस में एब्सेंट रहता है क्योंकि 2 सेल नंबर 2 होने की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एटॉमिसिटी की, तो एटॉमिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये डाई एटॉमिक है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, अदर ऑल एलिमेंट्स पॉली एटॉमिक है। जैसे कि सल्फर की बात करेंगे हम तो सल्फर हमें S8 फॉर्म में या S6 फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ हमें O2 इस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तो ये चीज ध्यान में रखेगा, एटॉमिसिटी ये डायटोमिक है, बाकी सब पॉली एटॉमिक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो यहां पे ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, अदर ऑल एलिमेंट्स ये हमें डायमैग्नेटिक फॉर्म में मिलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, उसके बाद अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे ऑक्सीजन हमें +2, -2 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल सकता है, बट अदर ऑल एलिमेंट्स है वो है -2, +2, +4 या +6 इस फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, अगर ऑक्सीजन ने हाइड्राइड्स बनाया तो ये एक हाइड्राइड्स बनाता है जैसे कि H2O वाटर, ये हाइड्राइड्स, ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। तो H2O ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मिलेगा, लेकिन अदर एलिमेंट्स के, सभी एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स है रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में रहते हैं। तो ये सभी जो यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हैं, तो ये सभी को याद रखना है कि एटॉमिक साइज की अगर बात करते हैं तो स्मॉल है, बाकी सबकी बड़ी रहेंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ऑक्सीजन की इस पूरे होल ग्रुप में। उसके बाद डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो अब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो ये डायटोमिक दिखाई देगा, उसके बाद सब बाकी सभी पॉली एटॉमिक दिखाई देंगे। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पैरामैग्नेटिक है, अदर एलिमेंट्स डायमैग्नेटिक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट +2, -2 या -1 तक रह सकती है, बाकी अदर एलिमेंट्स की +6 तक जा सकती है। उसके बाद नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो इसका जो एक हाइड्राइड्स है H2O वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। उसके बाद अदर एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स है रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। तो ये था एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई दी है, ये सब ऑक्सीजन को इस पूरे ग्रुप में बाकी अदर एलिमेंट से डिफरेंट बनाता है। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोरीन की, जो कि ग्रुप नंबर 17 का। तो अभी हम देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन को हमें देखना है तो सबसे पहले ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, हमें पता ही है, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये सभी एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट रहता है। तो ये जो फ्लोरीन है, जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप नंबर 17 का, हैलोजन ग्रुप का, तो इसका एनोमलस बिहेवियर हमें स्टडी करना है कि इसकी प्रॉपर्टी इन सबसे डिफरेंट क्यों है। ओके, तो जैसे कि हमने उसमें भी देखा था, हमने ऑक्सीजन के केस में, इसमें भी हम देखने वाले हैं कि एटॉमिक साइज की अगर हम बात करते हैं, एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो इसकी एटॉमिक साइज स्मॉल रहती है, बाकी सबकी एटॉमिक साइज इससे बड़ी रहेंगी। ओके, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कुछ पॉइंट सेम है इसमें। जैसे कि ऑक्सीजन में हमने एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा था, डी ऑर्बिटल देखा था, वो सभी इसमें सेम है, कुछ पॉइंट डिफरेंट है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे हम तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हाई है, जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, हमें पता ही है। उसके बाद अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, डी ऑर्बिटल, तो इसमें भी डी ऑर्बिटल क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। क्यों रहता है अब्सेंट? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सेल रहते हैं और सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल नहीं आता। इसके बाद अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो फ्लोरीन जो है ज्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फ्लोरीन के कंपाउंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर फ्लोरीन किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये जो बॉन्ड होता है ये शॉर्ट रहता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिएक्शन रहती है वो एक्सोथर्मिक हीट उसमें से रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वहां पे हमें देखने को मिलती है। बाकी सब में उतना ट्रेंड नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादातर देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं, फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की, तो फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड्स बनाता है जो कि HOF है। ठीक है, एक ही ऑक्सो एसिड्स बनाता है। बाकी एलिमेंट्स नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड्स बना सकता है। तो ये प्रॉपर्टी की भी ये डिफरेंट इसको बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो सिमिलर ऑक्सीजन की तरह ही ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करता है। उसके बाद बाकी एलिमेंट्स -1, +1, +3, +5 या +7 तक शो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो ये सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन शो करता है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, तो ये सभी पॉइंट है कि जो फ्लोरीन को इस पर्टिकुलर ग्रुप में बाकी अदर एलिमेंट से डिफरेंट बनाता है। तो इस पॉइंट को, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। इजी पॉइंट्स है, याद रख सकते हैं। तो हमने ग्रुप 16 के किसके एनोमलस बिहेवियर देख लिए आज हमने, ऑक्सीजन एंड
फ्लोरीन के, ग्रुप नंबर 16 का और ग्रुप नंबर 17 का। सो ये थे अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के बारे में। सो आई होप कि आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।